Good afternoon, students. This is online class of Prayag Vidhi Mahavidyalaya, BLLB second semester, subject English, and today's topic is dangling modifier. Before we'll go further, what is dangling modifier? First, let us know about what is modifier. See, अगर हम modifier की बात करते हैं, modifier क्या है? A word or phrase that describe another word or phrase in a sentence. Okay, क्या होगा? A word or phrase that describe another word or phrase. इसमें और क्या क्या हो सकता है? अगर हम मॉडिफायर करें को और डिफाइन करेंगे, इट इंक्लूड्स एडजेक्टिव, इट इंक्लूड एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेजेस. ठीक है. सो एग्जैक्ट जब हम डैंगलिंग मॉडिफायर के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम मॉडिफायर के बारे में जान लेते हैं. तो मॉडिफायर क्या है? एक वर्ड है या फ्रेज़ है जिसे दूसरे वर्ड और फ्रेज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उसके बारे में बताने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. किसी वर्ड को स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करने के लिए दूसरा वर्ड या फ्रेज़ को इस्तेमाल किया जाता है. उसमें क्या क्या होता है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेज़. इसको अगर हम एग्ज़ाम्पल से समझेंगे तो देखिए, पहला क्या है? अगर हम इसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं तो इसमें फ्लैशिंग, लाइटनिंग, and thunder, the little bunny struggled through the storm. Okay. फ्लैशिंग, लाइटनिंग एंड थंडर, द लिटिल बनी स्ट्रगल थ्रू द स्टॉर्म. है ना. अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो फ्लैशिंग, लाइटनिंग एंड थंडर जो है गरज चमक के बारे में बात बादल में होता है ना. है ना. यहाँ पे गरज चमक की हम किसके लिए बात कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है? लिटिल बनी के बारे में. है ना. सो ये डैंगलिंग सेंटेंस है. अब इसको हमें सही करना है. हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या यहाँ पे स्टॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं ना. गरज चमक किसके लिए होगा? तूफान के लिए होगा. बनी थोड़ी ना कर सकता है, रैबिट थोड़ी ना कर सकता है ना. तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? हम यहाँ पे इसको अगर हम क्लियर करेंगे, फ्लैशिंग, लाइटनिंग एंड thunder, the storm raged as the bunny struggled. अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ फ्लैशिंग, लाइटनिंग और थंडर किसके बारे में बात हो रही है? स्टॉर्म के बारे में बात हो रही है, तूफान के बारे में बात हो रही है, ना कि बनी या रैबिट के बारे में बात हो रही है. ठीक है. सो नाउ इट इज़ मॉडिफाइड. है ना. इसे मॉडिफाई करके नाउ इट इज़ मीनिंगफुल. है ना. सो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, एक सिंपल से मॉडिफायर का दो एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं. दे वेयर टॉकिंग लाउडली. ठीक है. तो वो तेज़ी से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे. है ना. टॉकिंग
लाउडली, है ना, एडवर्ब है। अभी मैंने इसमें एक डेफिनेशन में बताया एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना, बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाउडली इज एडवर्ब, ठीक है। फिर द रेड हैट with a black feather as for sale, ठीक है। तो यहाँ पे हैट क्या है, रेड है, एडजेक्टिव है ना, ब्लैक फेदर है ना, ब्लैक इज एडजेक्टिव, है ना, तो यहाँ पे सेल। सो ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे सेंटेंस में है एंड इट हैव मॉडिफायर, है ना, ये मीनिंगफुल लग रहे हैं, इसमें किसी तरह का डैंगलिंग नहीं है। डैंगलिंग का मतलब सेंटेंस जो है लटका हुआ सा, या उसमें किसी तरह का कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैं बार बार बता रही थी स्टॉर्म के बारे में, यहाँ पे नहीं बात हो रही थी, यहाँ पे बनी के बारे में बात हो रही थी, फ्लैशिंग लाइटनिंग एंड थंडर, जिस तरह से सेंटेंस को लिखा गया है ना। सो दिस इज़ डैंगलिंग, है ना, जो एग्जैक्टली हम सेंटेंस कहना चाहते हैं वो कहीं लटक गया है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड डैंगलिंग, ठीक है। अगर हमें डैंगलिंग मॉडिफायर को एक नॉर्मल मोड में या एक नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, सो देर आर टू ऑप्शंस फ्रॉम वेयर वी कैन कन्वर्ट a dangling modifier into a normal modifier. See, first one is to convert dangling modifier into normal modifier. क्या क्या है, पहला add the word or phrase, add the word और फ्रेज, ठीक है। यहाँ पे जैसे फ्लैशिंग लाइटनिंग एंड थंडर द स्टॉर्म रेज्ड, है ना, यहाँ पे रेज्ड एज द बनी स्ट्रगल, ठीक है। हमने यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया जिससे पूरे सेंटेंस में चेंजेस आ गए। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा है प्लेस इट नियर द मॉडिफायर। दूसरा कर सकते हैं कि उसे उस वर्ड सेंटेंस को मॉडिफायर के पास रख दें, तो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस ही पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो और वो नॉर्मल मॉडिफायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐड द वर्ड और फ्रेज और प्लेस इट नियर द मॉडिफायर, ये दो ऐसे काम करके हम क्या करेंगे, वर्ड्स को एक डैंगलिंग मॉडिफायर से नॉर्मल मॉडिफायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल इसका ले लेते हैं, अगर हम सिंपल एक एग्ज़ाम्पल इसके बारे में हम पढ़ें, तो देखिए एक सिंपल सा मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। पहला है केयरफुली टर्निंग the pages, this book was sure to be a thriller, ठीक है। केयरफुली टर्निंग द पेजेस दिस बुक वॉज श्योर टू बी अ थ्रिलर। अब यहाँ पे हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे हम पेज पलटेंगे वहाँ ये बुक जो है बहुत ही थ्रिलर, या उसमें बहुत सारे नए नए मोड़ आएंगे, इस तरह से हम सोच रहे हैं, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है, बट एग्जैक्टली क्या है, बुक थ्रिलर है। what is written is not thriller, exactly what it is coming out from this sentence, है ना। तो
इसका आंसर या इसको इसमें डैंगलिंग क्या है हमारा कि यहाँ पे द बुक है, द बुक वॉज श्योर टू बी थ्रिलर, है ना। यहाँ पे बुक वॉज श्योर टू बी थ्रिलर कैसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो हम या कोई इंसान ऐसा होगा जो उसको पढ़ रहा होगा और उसे समझ में आ रही होगी द बुक इज़ थ्रिलर और द बुक इज़ नॉलेजेबल या द बुक इज़ romantic or the book is dangerous, whatever you want to write, है ना, about the book, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट को ऐड ही नहीं किया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट शुड बी देयर, है ना, ताकि हम उसके बारे में हम उसको लिख सकें या उसके बारे में बुक के बारे में हम किसी एक स्पेसिफिक इंसान को बता सकें, ठीक है, कि वो क्या है। तो केयरफुली टर्निंग द पेजेस, अंकित न्यू, है ना, अंकित न्यू दिस बुक वॉज टू बी अंकित जानता था कि ये क्या होगी, थ्रिलर होगी, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू कैन कन्वर्ट अ डैंगलिंग मॉडिफायर इनटू अ नॉर्मल मॉडिफायर, ठीक है। यहाँ पेजेस को कन्वर्ट करेंगे तो कौन जानेगा बुक के बारे में, अंकित जानेगा ना, है ना। बुक खुद ब खुद में कैसे जानेगी कि वो एक थ्रिलर बुक है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे हैविंग अराइव्ड लेट फॉर क्लास अ लोअर ग्रेड वॉज गिवन, है ना। हैविंग अराइव्ड फॉर क्लास अ लोअर ग्रेड वॉज गिवन। अब यहाँ पे आप इसको अगर मॉडिफाई करेंगे तो हैविंग अराइव्ड लेट फॉर क्लास सीता वॉज गिवन अ लोअर ग्रेड, क्योंकि हमें यहाँ पे मालूम ही नहीं है कि कौन अराइव हो रहा है लेट और किसको ग्रेड कम मिल रहे हैं, है ना। अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो हैविंग अराइव्ड लेट फॉर क्लास लोअर ग्रेड was given, ठीक है। तो अगर हम इसको आंसर करेंगे, इसको हैविंग अराइव्ड लेट फॉर क्लास सीता was given a lower grade, ठीक है। हमने यहाँ सब्जेक्ट ऐड कर दिया और यहाँ पे ये वर्ड या फ्रेज, जैसे मैंने कहा था कि अगर हम उसमें वर्ड या फ्रेज को ऐड कर देते हैं तो उसमें डैंगलिंग हट जाएगा, जो कि हैविंग अराइव्ड लेट फॉर क्लास, कौन आ रहा है लेट, किसको ग्रेड लो दिया जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इरेज्ड, है ना। अब कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया इसमें कि हमें किस में कहाँ डैंगलिंग हो गया। अब हमें वी हैव अ क्लियर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो अभी बहुत सारा कुछ है इसमें जानने के लिए, लर्न करने के लिए, बट फॉर टुडे वी हैव दिस मच हियर इन दिस क्लास. We'll go through some more examples of dangling modifier and modifier in later classes. So for today this much. Thank you. Stay home, stay safe.